जस्टिन बीबर नाम का जो गायक है वो 85 करोड़ रुपया लेकर भारत में आकर हाफ पैंट पे डांस करता है। तो सबसे पहले यही सोच था कि लोगों के घर से अन्य फ़ोनों को निकाल देना और हर एक वो घर जो गरीब का भी हो, जो धनी का भी हो, वहाँ तक हम अपने फ़ोन को पहुँचा दें। सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। इन समय प्राइवेट सिम जैसे जियो, एयरटेल और वीआई का सिम का लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध करने का कारण क्या है? फिर से लोग स्वदेशी सिम जो था अपना बीएसएनएल की ओर लोगों ने रुझान दिखाना चालू कर दिया है। तमाम लोग बीएसएनएल ऑफिस पटना के बाहर जो थे वो जियो, एयरटेल के सिम और वीआई के सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराने लगे हैं और बीएसएनएल भी 4G से 5G सिम अपना बनाना चालू कर दिया। 5G सिम बन के तैयार भी हो गया है, लेकिन आज भी जो है वो बीएसएनएल का नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि आखिर लोग इन तीनों सिमों का विरोध करना क्यों चालू कर दिए। जिस तरीके से जियो अपना प्रदर्शन दिखा रही थी, उसका नेट का जो कनेक्शन था, हर एक लड़का, हर एक मजदूरों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ जियो, एयरटेल था। आखिर एकाएक इन लोगों ने इनका विरोध करना क्यों चालू कर दिया? तो हम आपको बता दें, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जियो ने, एयरटेल ने और वीआई के सिम ने मिलकर एक बैठक रखते हैं और उसमें अपना निर्णय क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, लेकिन लोगों के सामने ये निर्णय लेकर आते हैं कि हर एक पैक पे कहीं ना कहीं 25% का जो बढ़ोतरी करके इन्होंने लोगों के सामने रखा है, उससे कहीं ना कहीं लोग इस समय नाखुश हैं। हर एक पैक पे 25% का बढ़ोतरी हो गया है। पैक अभी क्या था उसमें 25% का बढ़ोतरी करके कुछ और कर दिया गया है। मतलब कि पैक का जो दाम है वो घटा नहीं है बल्कि बढ़ चुका है। अब सोचना ये बात है कि जियो और एयरटेल का सिम हर एक व्यक्ति, या वो अपर क्लास से आता है, मतलब अपर क्लास से मतलब हम कोई कास्ट पे नहीं जाते हैं, कोई धर्म से नहीं जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कमा रहा है, जो कम कमा रहा है, जो मिडिल में कमा रहा है, मतलब कि हर एक व्यक्ति के पास ये जियो, एयरटेल और वीआई का सिम जो था वो कहीं ना कहीं पहुंच चुका था। सबसे सोचने वाली बात यह है कि जिस समय में जियो ने अपना सिम को लॉन्च किया था, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले फ्री में लोगों को आदत लगाया था कि हम फ्री में डेटा देते हैं, फ्री में कॉलिंग सुविधा देते हैं। और उसके बाद एक समय आप भी लोग जान रहे होंगे कि एक समय क्या हो रहा था कि अन्य फ़ोनों से रिप्लेस करके जियो का फ़ोन मिल रहा था। याद है आपको? जब जियो का सिम चालू हुआ था तो उस समय क्या होता है, जियो का फ़ोन भी आया था। फ़ोन जब आया था तो क्या हो रहा था कि बाकी जो फ़ोन आपके घर में जो थे, नोकिया के थे, रिलायंस के जो, या अन्य सैमसंग के छोटे छोटे जो फ़ोन थे, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं जियो के फ़ोन को भी दे रहे थे। देखिए, बिजनेस वाला को कहीं ना कहीं कुछ और दिमाग लेकर चलता है। लोग जो प्राइवेट बिजनेस करता है, जो बिजनेस करता है, मुकेश अंबानी आज ऐसे ही नहीं एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति हो गए। जब उन्होंने इस काम में सफल पा गया तो अब अपने आप में मनमानी करने लगे। अब अपने अनुसार क्या करने लगे कि उन्होंने डेटा का पैक बढ़ाने लगे। चलिए, कुछ दूर तक तो ठीक था, लेकिन इस बार जो 25% बढ़ाकर कहीं ना कहीं का सबसे पहले यही सोच था कि लोगों के घर से अन्य फ़ोनों को निकाल देना और हर एक वो घर जो गरीब का भी हो, जो धनी का भी हो, वहाँ तक हम अपने फ़ोन को पहुँचा दें। जो रिचार्ज का दाम जो था वो कहीं बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इससे लोग नाखुश होकर इस समय लोग इन तीनों सिमों का विरोध कर रहे हैं और फिर से स्वदेशी सिम, जो भारतीय सिम है, जो सरकार का सिम है बीएसएनएल, कहीं ना कहीं उनके और रुझान कर लिए हैं। सबसे मज़ेदार बात ये हो गया है कि जो टाटा कंपनी, रतन टाटा का तो नाम आप लोग सब लोग सुने होंगे, जो कि लगभग हर एक साल रतन टाटा अपने आमदनी का 50% से ज़्यादा वो गरीबों में दान कर देते हैं। फिर से उन्होंने इस बार टेलीकॉम कंपनी में अपना जगह रखा है और जगह वो ये है कि वो खुद का सिम लेकर नहीं आ रहे, बल्कि बीएसएनएल को ही उन्होंने ले लिया है।
सबसे अच्छी पहल ये रतन टाटा की तरफ से है और धन्यवाद करना चाहते हैं इस बार रतन टाटा जिस तरीके से देश के लिए काम करते हैं, अच्छे से गाड़ियाँ बना कर देते हैं फौजियों के लिए, सेनाओं के लिए जो देते, इस बार जो उनका पहल है बीएसएनएल की ओर, कहीं ना कहीं उनसे लोगों का आशा है कि रतन टाटा इस बार जो है वो बीएसएनएल को अपने हाथों में लेकर कहीं ना कहीं मजबूत तरीके से इसको बनाएंगे। हर एक कोने पे, हर एक शहरी से लेके क्षेत्रीय से लेके, हर एक गांव से लेके शहर से लेकर जो नेटवर्क को लेकर बीएसएनएल का प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं इनको ठीक करेंगे। इसलिए लोगों ने कहीं ना कहीं बीएसएनएल पे ज़्यादा भरोसा किया है और होना भी चाहिए। आखिर यही लोग सिम का बिजनेस क्यों करेंगे, यही लोग प्राइवेट सिम का क्यों बिजनेस करेंगे? ये लोग अपना मानेमानी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी हैं जो कि सिम जियो, आखिर उनके पास पैसों की कमी नहीं। पिछले 2-3 महीने से उनके लड़का का शादी चल रहा है, तो शादी में फकीर मतलब बोले कि एक बताइए, और उसको 85 करोड़ रुपया देते हैं, लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया अपने एक छोटे बेटे आनंद अंबानी के शादी में खर्च करते हैं। और ये पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा ना कहीं ये छोटे वर्गों के लोगों से, मतलब हमारे ही देश के लोगों से वो कमाते हैं और वो खर्च कर देते हैं। वो हाफ पैंट पे नाचने वाला, वो रिहाना के ऊपर जो हमारे देश के ही बारे में क्या क्या बोलती रहती है,